आउण फकीर ते रज रज खावन तत्ता होया ही चुल्ला। जी, ये मुर्शिद की ज़रूरत सबको होती है। मैंने शुरू में ही कहा कि सबको नहीं होती है, कुछ गॉड गिफ्टेड होते हैं ऑलरेडी उसकी तरफ अच्छा, से। जैसे मैंने अपने अराउंड देखा है लोग या उनका तवक्कल ज़्यादा स्ट्रांग होता है। किसी न किसी लेवल पे आके आपको कोई ना कोई गाइड चाहिए होता है। अच्छा, उसने हर हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला रखा है ना, हर लेवल के ऊपर एक लेवल है, ठीक है। देयर आर सम पीपल हु बिलीव कि ज़रूरत नहीं होती, अल्लाह से डायरेक्ट आपका एक रिश्ता है, आप अल्लाह से डायरेक्ट मांगें। कौन सा अल्लाह? अबू जहल भी अल्लाह ही कहता था। जी, सरकार दो आलम की बेइज्जत से पहले, उनकी पैदाइश से पहले मक्का वाले उसी काबा का चक्कर काटते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी एक अल्लाह की बात करते थे, इसहाक अलैहिस्सलाम भी एक अल्लाह की बात करते थे, उनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम भी एक अल्लाह की बात करते थे। लेकिन उन्हीं के बेटे जो थे वो यूसुफ अलैहिस्सलाम उसी अल्लाह की बात कर रहे थे, मुनकर हो गए। लेकिन एक वक्त आया उन्हें सजदा करना पड़ा उन्हीं यूसुफ अलैहिस्सलाम को। सजदा तो अल्लाह को किया जाता है, ठीक, और बाप को भी करना पड़ा। बहरहाल सबक फिर दोहराया गया, फिर ख़राब हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम आए, ईसा अलैहिस्सलाम आए, सरकार दो आलम, बहुत से लोग बीच में, बहुत से अंबिया। तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अल्लाह की बात कर रही हैं या कि जो अल्लाह है उसकी बात कर रही हैं? अल्लाह जो सबका अल्लाह है, जो सबका अल्लाह है, उसके लिए किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। आप सबका है अल्लाह, मौज करें। अबू जहल के पास भी अल्लाह था, वो तो कहता था भतीजे हम भी अल्लाह ही कहते हैं, तुम कौन सा अल्लाह बता रहे हो? वो नहीं, अल्लाह मेरे वाला अल्लाह, जो अल्लाह मैं बता रहा हूँ। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि कुछ लोग होते हैं ना, उनको ज़रूरत नहीं होती सपोर्ट की, मेंटल सपोर्ट या इमोशनली सपोर्ट की या गाइडेंस की, जैसे मुर्शिद के पास लोग जाते हैं या गाइडेंस लेते देखिए, हैं। एक है कुछ लोग जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली दे आर सो मच, उनका फोकस होता है इतना माशाल्लाह, अच्छा क्लैरिटी होती है। हाँ, मतलब तवक्कल ज़्यादा है अल्लाह पे। नहीं, शायद तवक्कुल नहीं ज़्यादा होता उनको, पीछे से माँ बाप की तरफ से, किसी एल्डर की तरफ से ऑलरेडी डायरेक्शन मिल रही होती है, कुछ बेहतर होते हैं। आप देख लें ना, हमारे एक ही मोहल्ले में, एक ही कॉलोनी में, अपनी फैमिली में, रिश्तेदारों में कुछ घर बहुत मजहबी होते हैं, कुछ घर बिल्कुल मदर पिदर आज़ाद होते हैं, उनके माँ बाप पे ही बात जाती है ना। कईयों के माँ बाप बहुत अच्छे मजहबी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं लेकिन औलादें आगे से बिगड़ जाती हैं बड़ी होकर। कुछ को माँ बाप बहुत ज़्यादा मजहबी बनाने की कोशिश करते हैं, खुद पहले नहीं थे। मुख्तलिफ वैरायटी देख रही हैं ना आप। इसी तरह कुछ बच्चे, जो मैंने शुरू में, आप शायद बाद में आई, मैंने जहाँ से बात शुरू की हुई थी, कहते हैं फ़लाँ बुज़ुर्ग थे, उन्होंने माँ के पेट में 18 सिपारे हिफ्ज़ थे, ठीक है, या फ़लाँ थे, वो ऑलरेडी मादरजाद कुछ वली होते हैं, फोकस्ड होते हैं। या आज बच्चा नहीं बैठा हुआ, मैं उसका पर्दा रखता हूँ, बहुत छोटा बच्चा है, कई बार वो एकदम आता है मेरे गले, दो एक और है वो, उसे तो हम डॉक्टर्स डाउन सिंड्रोम बोलते हैं, वो है ही, चले वो तो है ही सदात का बच्चा है, वो आता है बीच में, कोई ऐसी बात होती है, मैं खाली नज़रों से वो बात करके खाली नज़रों से पूरा हॉल देख रहा होता हूँ और फिर आगे बात शुरू कर देता हूँ। उन दो में से कोई ना कोई बच्चा हो, वो आता है, मुझे गले लग जाता है, पारियाँ करना शुरू कर देता है। इन्होंने कई बार देखा मुझे तसल्ली दे रहे होते बैठ जाते हैं पास, ठीक है। तो कुछ लोग फोकस्ड हैं ऑलरेडी, वो ऑलरेडी होते हैं। ये जो बात आप कर रही हैं, जैसे मज़हब में वैसे भी बात सुनाते हैं, बैत की ज़रूरत नहीं होती। करबला की लड़ाई क्या थी? करबला में लड़ाई किस बात पे हुई थी? बैत पे थी। बैत पे थी। वो बैत हुकूमत की बैत नहीं थी, वो मौला हुसैन हुकूमत तो मांग नहीं रहे थे, वो यही था कि जो बेहतरीन है तुम में से, वो ये कह रहे थे कि ये क्लेम इस बंदे का गलत है और बाकी पूरे अवाम जो भी है या शूरा उसका फैसला कर दे। अब उसने अगर ज़ोर ज़बरदस्ती इकट्ठा कब्ज़ा कर भी लिया, सारा कुछ हो भी गया, तो वो नहीं चाहते थे कि ये दो धड़े बढ़ें या जंगें जैसे हज़रत अली के दौर में भी होती नहीं, तो वो तो छोड़ के जा रहे थे। लेकिन उन 72-73 बंदों के ना मानने से क्या फ़र्क पड़ना था अगर वो चले भी जाते। जैसे आजकल यहाँ की गवर्नमेंट के बारे में जो भी मैं सियासी गुफ्तगू अगर ना भी करूँ, लेकिन वैसे ही अगर आप बात करें तो कहते हैं ना जी, इमरान खान साहब को बड़ी बार ऑफर हुई है कि आप बाहर चले जाएं, अब वो नहीं जाता तो एक और बात है। तो इसीलिए कहते हैं कि यार तू जा, हमें हमारा काम करने दे। वो अलग बात है कि वो जेल में बैठा, जैसे भी पता नहीं हुई है कि नहीं ऑफर, या जो भी है, कहते तो है कि हुई।
तो इसी तरह उन्हें भी जा लेने देते। तो लोग इमरान खान से प्यार क्यों करते हैं? उसके पीछे भी कोई लोग इमरान खान से क्यों प्यार करते हैं? वो कहते हैं एजेंसियों ने तैयार किया है, यहूदियों ने तैयार किया है, और बीबी बुशरा ने उस पर जादू किया है, और वो खुद भी मतलब कोई पता नहीं कोई क्या है, मुझे नहीं पता क्यों करते हैं। ये तो लोगों से पूछे आप। मैंने कहा शायद माइक पास करके बताएं। मैंने कहा शायद आपको पता हो। नहीं, मुझे अगर पता तो मैं क्यों बताऊं? मेरी बात माननी है लोगों ने। जो कहते हैं यहूदी साजिश है वो माइंड कर जाएंगे, जो कहते हैं बीबी बुशरा का जादू माइंड कर जाएंगे। मैं आज मलक बशीर साहब का जिक्र कर रहा हूँ, जिन्होंने उनको पहली बार कहीं टीका लगा दिया था। तो उनसे प्यार क्यों करते हैं ये तो पाकिस्तानियों को पता करो। नहीं, इतना नहीं करते। मेरा तो ख्याल है काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, मुझे लगता है। अगले दिन मैंने सुना उनकी बहनें थीं, उनको पानी पता नहीं किसी ने फेंक दिया ऊपर, फिर वो बालों से पकड़ के या बालों से मंसूर अली शाह ने किया ना एड्रेस, वो जो जस्टिस हैं, तो उन्होंने ये कहा कि सिविल सोसाइटी डेड हो गई हुई है। उन्होंने ये कहा जब वो काजी फायज ईसा के साथ बैठे हुए थे उस वक्त वो सेम वही आपकी वो। देखिए, ये आप इस तरह की बातें ना करें, हम दोनों सरकारी मुलाजिम हैं, क्यों मरना है? हाँ जी। आप तो काफ़ी सीनियर हैं, मैं तो बहुत जूनियर हूँ। अब मुर्शद की बात कर रही सिविल सोसाइटी। मुर्शद का मतलब इमरान खान नहीं है। ये आप लोग एक तो सारे पीटीआई वालों को मुर्शद का मतलब इमरान खान ही है। नहीं, आपने जिक्र किया था इमरान खान का पहले मेरे से। मैंने? हाँ जी। इमरान खान का जिक्र किया। मैं क्रिकेटर हूँ ना, तो आज ही हमने मैच जीता, तो वो खान साहब की वजह से बड़ा हमने, मैं तो बड़ी क्रिकेट खेली है। नहीं, मैं तो, मेरा क्वेश्चन तो बस होता कि सबको ज़रूरत नहीं होती, कुछ लोग। आपका ये सवाल था, तो मैंने आपको कहा कि कुछ लोग जो हैं वो गॉड गिफ्टेड होते हैं, अताई कहते हैं उन्हें, वो गॉड गिफ्टेड होते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो आप ऐसे समझ लें, आप ये समझती हैं कि कोई बच्चे डॉक्टर बगैर मेडिकल कॉलेज जाए किसी प्रोफेसर से पढ़े बगैर बन सकते हैं? अभी तो नहीं बन सकते हैं, फ्यूचर अच्छे सर्जन बन सकते हैं चैट जीपीटी पढ़ के, नहीं, आपको सिमुलेटर्स पे काम करके। नहीं, प्रैक्टिस की और आपको ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत होती है। गाइडेंस की ज़रूरत होती होगी। तो ये अल्लाह की तरफ जाना है, एडा ही खाला जी का वाड़ा है कि जड़ा मर्जी तुरिया फिरे जी। ये बगैर गाइड के ही हो जाएगा। लेकिन अल्लाह की पहचान, अल्लाह तो पर्दों में है जी। वैसे वो अवेलेबल भी सारों को है, और जो उसे पुकारता है वो उसको जवाब देता है। मुर्शद इस काम के लिए नहीं है कि वो जी मुर्शद ही कहेगा तो बेटा पैदा होगा। ये ऑनलाइन ऑर्डर आप भी कर सकते हैं जी, लेकिन आप लाइन पे आए तो सही, आपके पास फ्रीक्वेंसी हो तो सही, आपको कॉल मिलाने की तमीज़ भी हो, और आपके पास वो फ्रीक्वेंसी हो, वो तरीका हो। आपको भी पता है कि कई बच्चे, 2 बच्चे एप्लीकेशन देते हैं जी। एक कहता है, या एक प्रोफेसर प्रिंसिपल को एप्लीकेशन देता है कि मैडम आई बैक टू से प्लीज़ लेट मी गो फॉर वन डे, ठीक है। दूसरा लिखता है कि भाग लगे रहन सोहणियों की हाल है, जे तुसी मिस ना करोगे मैनू तो मैं 7 दिन कॉन्फ्रेंस कर आवां स्पेन तू। तुसी अगर तो आप माइंड नहीं करेंगी, अगर आप मुझे मिस नहीं करेंगी, या अगर मेल प्रिंसिपल हो, अगर आप मुझे मिस नहीं करेंगे तो सर अगर आप इजाज़त दें तो मैं पीछे से गायनी वार्ड नहीं तूफान आता तो मैं चली जाऊं। तो सर कहते ने 7 डेज़ नहीं 14 डेज़। एक बेचारी चंगी भली मिस वो गई है, उन्हें प्रिंसिपल साहब दे जाके अगे एप्लीकेशन रखी है, वो भी प्रोफेसर है, दोवां नूं गायनी आती है। मैं जाके मैडम ये ज़रा साइन दे दे, कल मैं नहीं आ सकती, सो आई बैक टू से एक लीव। पहले तो वो पीए दे हथ घलते हैं, प्रिंसिपल कहने इन्हें कि खुद आए, ये आपने एप्लीकेशन भेजी है? मैंने कहा जी मैं ज़रा कल बिज़ी हूँ। मैं कहा तो हम फारिग हैं, यहाँ पे घास काट रहे हैं। आपको एचओडी बनने का भी शौक है गायनी का, और आप फिर छुट्टियाँ भी कर रही हैं। आपको पता नहीं है कि किसी वक्त भी बड़ी मैडम का फेरा हो सकता है इधर? आपको पता है वो फेरे काटती हैं? उन्हें पता नहीं केड़ी बड़ी मैडम है, ठीक है। आप जाएं, गायनी में तो माओं की ज़रूरत है, माँ नहीं है तो उन्होंने एक दिन की छुट्टी नहीं लभी। एक ने एप्लीकेशन लिखी है जी कि भाग लगे रहन जे तुसी मिस ना करो तो मैं 1 हफ्ते आस्ते स्पेन कॉन्फ्रेंस अटेंड कर आवां दवाइयां वाली कंपनी के खाते, उमरा भी कर आंदे ने हुंदे, ठीक है। तो एप्लीकेशन लिखने में फ़र्क है ना, प्रेजेंटेशन में फ़र्क है। तो मुर्शद का इतना ही काम है कि वो आपको बता देता है, और दली है बेचारा बाहर खलोता, वो कहता यार दरखास्त इंज करके लिख लै, चल तू नहीं भी शक्ल तू नहीं शर्मिंदा हैगा, शक्ल तो शर्मिंदे वाली बना लै।
वो इतना सा बताता है, ठीक है कि बेटा आपने सॉरी करना है ना तो आप शक्ल मतलब मेकअप करके ना आए, असल में आए, ठीक। वो फिर ये इतना ही बताना होता है। एक बच्ची सॉरी करने आई है मैडम से, आपसे आ जाए एक आपकी कोई डेमोन्स्ट्रेटर कि मैम सॉरी वो कल मुझे लगा कि मुझे डेंगू है, वैसे नहीं था तो मैं इसलिए कल नहीं आई थी, तो फुल मेकअप किया है, तैयार हुई है, आपको सुबह टूथब्रश करने का टाइम नहीं मिला, लेट हो गई, जल्दी आना पड़ गया, तुसी इन्नी तैयारी तुसी कहने नहीं एक्सप्लेनेशन। एक बंदी उंजी आ गई है, दुपट्टा नहीं कदी लिया लेकिन छेती च काम वाली दे ले लिया, वो लेके आ गई है, मैम सॉरी मैं कल की मैं बताना था, जैसे आप कहती हैं मैं डबल ड्यूटी कर दी हूँ, चलो ठीक है जाओ दफ़ा हो, बता दिया करो। उसने और थोड़ा बंदा गल करता है, उसने शक्ल तो शर्मिंदो जैसी बनाई है। अब मुझे कहेंगे जी शर्मिंदो की शक्ल कैसी होती है, मेरे हाल देख लो। तो वो यही सिखा सकता है कि यार ऐसे बन जाओ, आज इससे बन जाओ, ठीक है तुम फन्ने खां के बेटे हो लेकिन तू पैगंबर दी औलाद है पुत्र, लेकिन तू जरा नीमा होके पेश हो जा, कोई गल नहीं, फड़े जे गए हैं, यही उसने बताना होता। हमारे तो यहाँ माफ़ी मांगने भी इस तरह आते हैं कि तू जानता नहीं सी कौन है गया, वो माफ़ी देने वाला कहाँ से माफ़ी दे, आखिर में गुस्से में कह देंगे असी इस्तीफा दे दिता है, लै हुण देने का की फायदा, मामा कोल रखा भला तेरे ना देना की हो जाता सी, ऐसे ही है ना। फड़िया जी जो गया है, चोर का साथी होता तो चोर ही है, जो रौला पा के फड़िया जाए तो की फायदा है। चोरी पा दी भी तो छटाकी दी भी तो रुपये की भी तो सवा दी भी तो लख की भी, चोरी चोरी है, ठीक है ना। ये जी कौम माफ़ नहीं करेगी, कौम को माफ़ी मंगता ही कोई नहीं पिया, पहले साढ़े को माफ़ी तो मंगो दसा, ठीक है। ये जी कौम बेहिस हो गई है, की किया उन्होंने शाह साहब ने, मैंने तो कुछ नहीं, कहते हैं कौम क्या हो गई है, सिविल सोसाइटी डेड हो गई, सिविल सोसाइटी डेड हो गई। अच्छा अच्छा, कोई पिटिशन नहीं लेके आते इवन अगेंस्ट जो आपकी स्मॉग है और एनवायरमेंटल, ये जो आप स्मॉग के खिलाफ पिटिशन नहीं लेके आते, लीगल पिटिशन कोई नहीं लेके आता। अच्छा, सिविल सोसाइटी डेड है, ये बड़े ज़रूरी काम ने। हाँ जी ठीक, इन्होंने सही इस्तीफा दिता शाह ने। सिविल सोसाइटी वो कहते हैं जो शाम को पंजाब क्लब में इकट्ठे होते हैं जी, ठीक है, वो सोसाइटी उत्थे जमा हो गई, उत्थे डेड हो जाती है। ये जो रेडियो शेडियों पे धक्के खा रहे होते हैं ना, गंदे नालों पे जिनके घर हैं, ये सोसाइटी भी नहीं आते, सिविलियन भी नहीं गए, ये ब्लडी सिविलियन है, इनका नहीं वो कहते जिंदा है, इन्होंने तो बल्कि कहते ये जिंदा है मार दो, ये और है। खैर आप बात कर रही थी कि मुर्शद ज़रूरी होता है कि नहीं, तो आपको मैंने बताया कि कुछ के लिए है और कुछ के लिए नहीं, ठीक है। जिसने एमए किया हुआ है उसको बीए का टीचर नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो पीएचडी करना चाहता है तो कोई सुपरवाइज़र चाहिए, समझ रही है। क्योंकि ये भी ध्यान रखना है ना, मैंने जैसे कहा कि किसी का कुछ लोग हैं ऐसे समझ लें, कुछ लोग हैं दिमाग हमारा माइंड को कंट्रोल करता है, इसको ऐसे समझ लें। इंसान की यहाँ से बात शुरू हुई थी आपके आने से पहले कि ये मशीन है, ह्यूमन मशीन, जितनी मशीनें हमने बनाई हैं इन सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त ये सोफिस्टिकेटेड है। आप एज ए डॉक्टर जानती हैं कि ऐसी ज़बरदस्त ये मशीन है कि इसकी एक एक सेल का और उसकी अंदर से उसके अपने फंक्शंस और फिर टोटलिटी में इसका फंक्शन, इसके डिफरेंट ऑर्गन्स का फंक्शन, उसके एक ऑर्गन के डिफरेंट सेल्स का फंक्शन, मतलब क्या क्या है, क्या चीज़ है। इस सारे को जो फोकियत दी गई दूसरों के ऊपर वो आपका ब्रेन है, इंसानी ब्रेन या ह्यूमन ब्रेन जो है, और जो इल्म दिया गया है इसको और उसको इस्तेमाल करके जो इसने इख्तराआत या इनोवेशंस किए हैं और जो तरक्की ज़ाहरी तौर पे मादियत की है, वो इसको डोमिनेट कर जाता है। आप यही देख लें कि हम आज से 1000 साल पहले इस तरह के घर नहीं थे, ना उनमें एसी थे, ना पंखे थे, ना लाइटें थी खुद जलने वाली, ना इस तरह बड़े 2-2 3-3 मंजिला घर थे। और 5000 साल पहले चले जाएं तो कुछ और था, लिबास ही कुछ और था। तो बहुत सी डेवलपमेंट है, हम हवाओं में उड़ते फिर रहे हैं, समुंदरों के सीने चीर रहे हैं, खलाओं में जा रहे हैं, यानी हवा तक नहीं रुके, हम खला में भी चले गए, खलाओं से आगे कहकशाओं के सफ़र जारी है।
लेकिन अगर आप शेर को देखें तो वो जिस तरह रह रहा था आज से 5000 साल पहले, वो डेन में रह ही जा रहा है, खाना पीना भी उसका वही है। ऐसे ही है बिल्ली का, शेर का, चूहे का, परिंदे का, उकाब का, वो अपने ही उसी तरह है। जान उन सारों में है, जानवर है, लेकिन इंसान साहब जो है इनके अंदर कोई ख़ास रूह है अल्लाह की, तो एडिशनल है। अब ये ब्रेन को इस्तेमाल करके, और जो हमें मालूम इल्म है और जो इल्म आप हासिल कर लेते हैं, इस दुनिया भी जो आपको देती है, माँ बाप सबसे बड़े मुर्शद होते हैं, इनके बगैर भी गुजारा नहीं है। सबसे पहले तो माँ बाप मुर्शद होते हैं, उसके बाद आप स्कूल कॉलेज जाते हैं, वो टीचर्स भी आपके मुर्शद हैं, ठीक है, दुनियावी और ज़ाहिरियत इल्म जो भी है। इसी तरह मज़हब का इल्म भी आ गया, उलमा हजरात भी आ गए, या अल्लाह के बंदे वली भी आ गए, कोई भी वो गाइडेंस आपको देते हैं। अब ये दिमाग तो आइंस्टाइन का भी बहुत ज़्यादा था और IQ उसका बहुत ज़्यादा था। उन्हीं लोगों में कुछ लोग अचानक ऐसी बात करते हैं, लोग हंसना शुरू करते हैं और कहते हैं ये क्या फजूल बात कर रहा है। 100 साल बाद वो सारे लोग तो मर गए होते हैं, लेकिन अगले कह रहे होते हैं कि यार वो सब बेवकूफ़ थे और उस बंदे ने क्या बात की थी, लेकिन उस वक्त वो बेवकूफ़ी राग नहीं समझी गई। इस दिमाग के ऊपर दिल की हुक्मरानी शुरू कराना, क्योंकि ये दिल से भी हम सोचते हैं, ये दिल में भी कुछ आता है, वो कुछ ख्याल हमारे दिल पे अलका होते हैं। वो कौन करता है और वो कहाँ से आते हैं? यहाँ से डिवाइन एक्शन शुरू होता है। वो डिवाइन जो अल्लाह जिसे हम कह रहे हैं कि उस तक जाने के लिए किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम ये कह रहे थे पता नहीं कहाँ से ख्याल आया, मुझे अचानक ख्याल आया, मुझे ख्वाब आया। ख्वाब वो फिर भी मान लेंगे, ख्याल को लिफ्ट नहीं कराते। जो जाती आ रहा होता है, अचानक आ जाता है, कोई भलाई का होता है, आइडिया आ गया, आपने उससे काम शुरू कर दिया, बहुत बड़े इनोवेटर हो गए दुनिया में, नाम आपका हो गया। अब ये आपके दिल के ऊपर कौन इल्का करता है? अगर ये दिल वाला अपने दिमाग की सुनने लगे तो वो कहेगा ये क्या फजूल ख्याल है, ये कैसे पॉसिबल है। जिसने पहली बार जहाज़ बना लिया होगा या फिर खलाई आइडिया लिया होगा, वो अगर आउट ऑफ द बॉक्स ना सोचता तो वो उन्हीं फिक्स्ड फार्मूलों पे रहता, तो वो भी वहीं पे रहता, उस कुएं से बाहर नहीं निकल सकता था ना, आगे से आगे जाता गया। उसके ऊपर वो इल्का कौन करता है और उसको वो डायरेक्शन कौन देता है? नेचर ऐसी, अल्लाह ऐसा खुद खूबसूरत सिस्टम चला रहा है कि वो उस हुस्न का, उस बात का हुस्न उस पर खोलता है। कई बार वो किसी इंसान के थ्रू खोलता है, कई बार एक सेब ही गिरता है, ठीक है, लेकिन उस सेब को गिरते कईयों ने देखा होता है, लेकिन वो पागल आइंस्टाइन या वो पागल न्यूटन, वो उस सेब को गिरते हुए देख के ये सोचना शुरू करता है कि ये सारी चीज़ें नीचे क्यों गिरती हैं, ऊपर क्यों नहीं जाती। अगर वो उस वक्त ये सवाल करता तो सारे हंसना शुरू कर देते, सारे उसका मजाक उड़ाते, यार तेरा दिमाग ख़राब है, ये कोई बात है सोचने वाली, नीचे ही गिरना होता है, हमने आज तक नीचे ही गिरते देखा है। लेकिन उसने कश से सिकल या ग्रेविटी का लॉ डिफाइन कर, ऐसे ही है। अब वो आगे फिजिक्स के बहुत से स्टूडेंट्स का मुर्शद बन गया, लेकिन उसका जो भी इल्म था उसको भी क्वेश्चन करने आगे लोग आए। तो आगे से इल्म, अल्लाह कह रहा है मैंने तुम्हें बहुत थोड़ा इल्म दिया, अपने इल्म का 1% है जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। वो कुछ सूरज के पास है, कुछ ज़मीन के पास है, कुछ दरख्तों के पास है, कुछ जानवरों के पास है, कुछ इंसानों के पास है, पर इंसानों में भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। किसी के पास फिजिक्स है, किसी के पास केमिस्ट्री है, किसी के पास फार्माकोलॉजी है, किसी के पास पैथोलॉजी है, ये सारा कुछ भी है, चल रहा है। कुछ आर्ट्स वाले हैं, कुछ फाइन आर्ट्स वाले हैं, ये सारा उसके 1% की डिवीजन है। उतने से इल्म पे अकड़ी फिर रहे हैं, बाकी 99% का पता ही नहीं है। अब वो जिस वक़्त इल्का किया जाता है जिन ख़ास दिलों के ऊपर, वो अगर दिल उस वक़्त उसे दिल जिंदा हसास दिल में ही आएगा, दूसरों का ख्याल, ठीक है, और वो उस माइंड को पिछले मालूम इल्म को कंट्राडिक्ट करके, उसको ओवरकम करके उस कुएं से निकलने का, उस मजबूरी से निकलने का एक नया रास्ता निकालता है और लोगों को भी उस तरफ बुलाता है कि यार ऐसे कर लो। आहिस्ता आहिस्ता वो फैशन बन जाता है या वो फिर आम लोगों में आ जाता है, तो उन चीज़ों का वो मुर्शिद बन जाता है ना। अगर इसका वो खुद ही सिर्फ अपने नाम पे पेटेंट कर ले कि ये मेरा ही है, तो वो भी ठीक है। और कुछ लोग साफ कह देते हैं कि यार मुझे नहीं पता, ये अल्लाह की तरफ से या गॉड गिफ्टेड ही है या अचानक डिवाइन, मुझे अचानक ऐसे हुआ। कुछ के साथ फिर डिवाइन कनेक्शन अल्लाह खुद बनवाता है और कहता है अनाउंस करो कि तुम मेरे नबी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या 1,24,000 ने अनाउंस किया।
ये बहुत ही बड़ा लेवल है और बहुत ही बड़े लेवल पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, और फिर उसके बाद ठीक ठाक टेस्ट है, क्योंकि दुनिया तो ये मानने पे तैयार नहीं होती। दुनिया कहती है तो हमारे जैसे इंसान है, हम भी अल्लाह ही कहते हैं, ठीक है। अब जब सरकार दो आलम पर्दे में चले गए, खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़नी है, 5 वक्त पढ़नी है, ठीक। कई लोग हैं ये सारा काम कर रहे होते हैं, कहते हैं उसके बावजूद पता नहीं मुझे क्या बेचैनी है, मदीना मुनव्वरा जाके मुझे सुकून मिलता है। कई लोग बार बार जाते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो अमेरिका से टिकट लेता है, मदीना जाता है, मक्का जाता है नहीं, फिर वापस चला जाता है या इधर आ जाता है, मेरे पास आ जाता है। ऐसे भी हैं। मैं कई बार अगर मदीना से फ़ोन कर ले तो मैं डांटता हूँ कि अब तुम मक्का जाओ, एक दिन उम्रा करके फिर तुम आना, ठीक है। ऐसे भी कई दीवाने हैं। ऐसे भी हैं जो मक्का से निकल आते हैं वापस, ऐसे भी हैं। मैं किसी को भी गलत नहीं करता। कई हैं जो सारा पूरा करके आते हैं, वापस आते हुए रो रहे होते हैं, जान को दिल नहीं करता। कई हैं जो जाते हुए रो रहे होते हैं, इधर एयरपोर्ट पे रो रहे होते हैं, दुआ मंगो खैर ना ला जी, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, दुआ मंगो वापस आ जाइए, लब्बैक अल्लाहुम्मा, बकरे ते गल छूट जाए, ठीक है। लेकिन उसने जिन्हें रखना होता है, लख बचन क्रेन गिरी और शहीद हो गए, ठीक है। आग, वो अभी इंडिया की बस थी वो हाजियों की, ऑयल टैंकर में ही जा लगी, अल्लाह रहम करे, ठीक है। जो भी हुआ तो वो उसके अपने रंग हैं, अपने अंदाज हैं, अपने, वो बेहतर जानता है वो क्या कर रहा है। लेकिन आपको गाइड चाहिए ना हर जगह पे, ज़ाहिरियत पे भी, तो वो किसी ना किसी लेवल पे कोई ना कोई आके, लाजमी नहीं कि आप उसकी बैत करें, ठीक है। कुछ रूहें ऐसी हैं जो बैत करने वाली नहीं होती हैं। अगर मज़हब में आए तो अब अहले तशय्युअ तो बिल्कुल ही बैत नहीं करते किसी की। वो कहते हैं हम सारे हज़रत अली की डायरेक्ट बैत है, हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमने नहीं होना। वो भी ठीक है। अहले सुन्ना में से भी बहुत से जो हैं वो कहते हैं सब ड्रामेबाजी है, कोई लोड नहीं। कुछ हैं जो बैत करते हैं और मकसद सिर्फ ये होना चाहिए कि अल्लाह रसूल की तरफ गाइडेंस, ठीक। आपकी अगर ये नीयत है, आपके ऊपर राज खुलना शुरू होते हैं। कई बार आपका मुर्शद उस लेवल पे नहीं होता, आपकी तलब इतनी स्ट्रांग होती है कि आप, मुर्शद कच्चा है, वो कामिल नहीं है, लेकिन आप उसको भी आगे ले जाते हैं। तालिब सादिक जो है ना, मुर्शद कामिल ना भी हो लेकिन उसकी तलब सच्ची है, वो उसको भी पार लगा लेता है। लेकिन मैंने बताया ना डिफरेंट तरह की, डिफरेंट